इंडिया में आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन मिल जाता है 25,000 रुपये की प्राइस रेंज के हिसाब से। और यहाँ पर आपको Realme 6 Pro स्मार्टफोन मिल जाएगा 18,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में। यानी कि दोनों स्मार्टफोन के बारे में आज हम बात करेंगे। जो अभी लेटेस्ट लॉन्च है वो है सैमसंग गैलेक्सी M51 और जिसको आज हम कंपेयर करने वाले हैं जिस स्मार्टफोन से, उसका नाम है Realme 6 Pro। तो गाइस यहाँ पर आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और पूरा एंड तक वीडियो को देखने के बाद आपको मिलेगी डिटेल्ड कंपेरिजन सैमसंग गैलेक्सी M51 और Realme 6 Pro स्मार्टफोन के बीच में। साथ ही साथ जो वीडियो के एंड में कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग फाइनली ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 की तरफ जाना है या फिर जाना है Realme 6 Pro की तरफ। तो आइए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को और बात करते हैं डिस्प्ले की। और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सैमसंग गैलेक्सी M51 की। तो गाइस यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी M51 है, यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले की साइज़ है वो मिल जाएगी 6.7 इंचेस की। ये एक फुल HD क्वालिटी की है, यानी यहाँ पे आपको 1080p की रेजोल्यूशन मिल जाएगी और एक सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले है जो कि सैमसंग की तरफ से खुद आता है। तो आपको पता है एक होता है एमोलेड, एक होता है सुपर एमोलेड, एक होता है सुपर एमोलेड प्लस। तो यहाँ पे ये जो है सबसे हायर वेरिएंट मिलता है आपको एमोलेड स्क्रीन का। और इसके अलावा यहाँ पे जो स्क्रीन है ये सपोर्ट करता है HDR10 प्लस को। इन्फिनिटी उस शेप में यहाँ पे आपको कटआउट देखने को मिल जाएगा सेंट्रल सेल्फी कैमरा सेटअप का, जो आपको सैमसंग की तरफ से खुद ही प्रोवाइड होता है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन है वो मिल जाएगी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें जो है सैमसंग गैलेक्सी M51 के डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। अब हम कंपेयर करते हैं इसे Realme 6 Pro के डिस्प्ले से। तो सबसे पहली बात करेंगे डिस्प्ले की साइज़ की। तो यहाँ पे आपको मिलती है एक 6.6 इंचेस की डिस्प्ले। ऑब्वियसली ये भी एक फुल HD प्लस की डिस्प्ले है जहाँ पे आपको 1080p की रेजोल्यूशन मिलेगी। लेकिन जो यहाँ पे पैनल है वो मिलती है एक आपको IPS पैनल। लेकिन यहाँ पे जो आपको रिफ्रेश रेट है वो मिलती है आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। ऑब्वियसली जो फास्ट रिफ्रेश रेट है उसमें मिलता है। बाकी वहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M51 में आपको 60 हर्ट्ज का जो नॉर्मल स्मार्टफोन में मिलता है उतने का ही रिफ्रेश रेट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे अगर बात करें इसके डिस्प्ले की थोड़ी बहुत और ज़्यादा डिटेल में, तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात जो डुअल पंच होल कटआउट में देखने को मिल जाएगा आपका सेल्फी कैमरा सेटअप इन डिस्प्ले पंच होल। साथ ही साथ जो यहाँ पे प्रोटेक्शन है ग्लास की वो मिलेगी आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की। तो इनफैक्ट यहाँ पे अगर डिस्प्ले की साइज़ की बात कर ले, डिस्प्ले की क्वालिटी की बात कर ले, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आपको सिर्फ एक चीज़ की जो है नेगलेक्ट देखने को मिल सकता है सैमसंग गैलेक्सी M51 में, और वो है विदाउट फास्ट रिफ्रेश रेट। बाकी की सारी चीज़ें जो है Realme 6 Pro से बेटर वहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 में। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन में, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सैमसंग गैलेक्सी M51 के कैमरा की। रियर कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे पीछे की तरफ में मिलता है आपको एक क्वाड रेयर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का यहाँ पे मिलेगा डेप्थ सेंसिंग के लिए एंड 5 मेगापिक्सल के माइक्रो लेंस के साथ में इसी सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन के रियर कैमरा में। अगर सेल्फी कैमरा की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक इन्फिनिटी ओ कटआउट शेप में एक सेल्फी कैमरा सेटअप, और वो भी मिलेगा आपको 32 मेगापिक्सल का। कैमरा क्वालिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको इंटेलिक फीचर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपको सैमसंग गैलेक्सी M31s में भी देखने को मिला था। और यहाँ पे आपको एक बेस्ट फीचर मिलता है सिंगल टेक शॉट का, जहाँ पे आप लोग किसी भी पोज में सिंगल टेक्स ले सकते हो और उसमें से आप जो अपने बेस्ट पिक्चर्स है उसको सिलेक्ट करके बाकी सारे पिक्चर्स को आप लोग डिलीट कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक बेस्ट पोज एंड बेस्ट पिक्चर जो है क्लिक करने का मौका मिल जाएगा, और ये फीचर आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 में देखने को मिल जाता है। बात किया जाए अगर यहाँ पे Realme 6 Pro के कैमरा कंपैरिजन से, तो यहाँ पर भी मिलती है आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मिलता है आपको माइक्रो लेंस इसी Realme 6 Pro के रियर कैमरा में। और सामने तरफ में यहाँ पे आपको मिलेगा एक 16+8 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा सेटअप। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल सबसे पहले कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे अगर रियर कैमरा की बात करेंगे तो वैसे तो प्राइमरी कैमरा रियर कैमरा दोनों स्मार्टफोन में सेम है, 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा दोनों में ही है। लेकिन जो यहाँ पे डिफरेंसेस है वो है यहाँ पे माइक्रो लेंस एंड डेप्थ सेंसिंग में, और वो बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगा आपको। मतलब डेप्थ सेंसिंग जो है वो कहीं ज़्यादा इक्वल और माइक्रो लेंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M51 में। बाकी Realme 6 Pro में यहाँ पे जो आपको डेप्थ सेंसिंग है वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर बात किया जाए यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, तो आपको पता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 में। तो आपको डिटेलिंग जो है वहाँ देखने को मिल जाएगी, ज़्यादातर अच्छे शॉट्स और ज़्यादातर अच्छी डिटेलिंग पिक्चर आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है। Realme 6 Pro के सेल्फी कैमरा में आपको एक बेस्ट फीचर मिलता है, वो है अल्ट्रा वाइड लेंस का, यानी कि ग्रुपिज्म में अगर आप लोग फोटोज क्लिक करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। वरना रियर कैमरा एक तरीके से सेम है, जो सेल्फी कैमरा है इसमें विनर सैमसंग गैलेक्सी M51 है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए बैटरी कंपैरिजन की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सैमसंग गैलेक्सी M51 की। तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक बहुत बहुत बड़ी 7000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी और 25 वाट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर के साथ में। ये तो खास बात है कि हर बार जो अपने जो ट्रेडिशनल एक तरीका था सैमसंग का कि 15 वाट का अडेप्टर देता था, वो चीज़ अब चेंज करके उन्होंने 25 वाट के जो है चार्जिंग अडेप्टर में इंप्रूव कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलती है USB Type C to C कनेक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि
आपके स्मार्टफोन में तो यूएसबी टाइप सी पोर्ट कनेक्टर है ही, उससे तो आप लोग अपने जो है वायर्स को कनेक्ट करोगे, लेकिन जो चार्जिंग अडेप्टर है उसमें भी आपको यूएसबी टाइप सी का ही जो है कनेक्शन देखने को मिल जाता है। और इस चीज़ का एक और फायदा है कि अगर आपका स्मार्टफोन की अगर बैटरी कभी एज अ डेड होने वाली हो और आपके पास आपका चार्जिंग अडेप्टर ना हो, और अगर किसी की दूसरे का स्मार्टफोन हो यूएसबी टाइप सी कनेक्टिव पोर्ट वाला, तो आप एक रिवर्स चार्जिंग का फायदा ले सकते हो। ये बेस्ट फीचर मिल जाएगा आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 में। अब अगर बात की जाए बैटरी कंपेरिजन में Realme 6 Pro से, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मिलती है एक 4300 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी 30 वॉट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, और यूएसबी टाइप से की आपको मिलती है कनेक्टिविटी। अगर इन शॉर्ट सबसे पहले कंपैरिजन किया जाए तो बैटरी कैपेसिटी के मामले में तो कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ पे आपको Realme 6 Pro से बहुत ज़्यादा ही इंप्रूवमेंट में देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M51 की बैटरी कैपेसिटी। दूसरी बात यहाँ पे जो है, एक चीज़ अच्छा है Realme 6 Pro में, वो है इसका चार्जिंग अडेप्टर, और वो भी फ्लैश चार्जर है, 30 वॉट का है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो जितना टाइम आपका लेगा 7000 mAh का बैटरी चार्ज होने में, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी M51, उससे मतलब कि बहुत ज़्यादा कहूँ तो 50% से भी शायद कम लेगा Realme 6 Pro चार्ज होने में, और यूएसबी टाइप सी कनेक्टिविटी दोनों में ही है। तो इन शॉर्ट बैटरी कंपैरिजन एंड बैटरी कैपेसिटी में अल्टीमेट विनर है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M51। अब अगर बात की जाए यहाँ पे प्रोसेसर के कंपैरिजन में, तो सैमसंग गैलेक्सी M51 में जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 2.2 गीगाहर्ट्ज की, यहाँ पे आपको प्राइमरी क्लॉक स्पीड मिल जाएगी, और ये जो है ये बना होगा 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, एंड Adreno 618 की यहाँ पे आपको मिल जाएगी जीपीयू। आपको पता है इसके जैसा सेम एज प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 720G, और बस उसमें भी आपको कुछ ऐसी डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। कंपेयर करते हैं इसे Realme 6 Pro के प्रोसेसर से, तो गाइज यही हुआ कि यहाँ पे आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। इन सारी जो स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ प्रोसेसर की, तो कहीं ना कहीं एक्जैक्ट सेम है, जहाँ पे आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे भी बेस्ड है। यहाँ पे आपको मिलेगी Adreno 618 की जीपीयू। बस एक चीज़ में थोड़ा सा इंप्रूव मिल जाएगा 720G में, यहाँ पे आपको जो प्राइमरी क्लॉक स्पीड है या फिर सीपीयू फ्रीक्वेंसी है वो मिलेगी आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज की प्राइमरी क्लॉक स्पीड के साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये प्रोसेसर 720G एंड 730G एक तरीके से इक्वल है, और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 19-20। बाकी सारी चीज़ जो है एक्जैक्ट सेम है, चाहे आप बात कर लो यहाँ पे सीपीयू की, चाहे बात कर लो जीपीयू की, चाहे इसके अलावा आप बात कर लो बैटरी कंजप्शन स्पीड की, डाउनलोडिंग स्पीड की, और बाकी सारे स्वाइप अप की, गैजेट्स की, ऑल द थिंग्स। यहाँ पे जो है Realme 6 Pro का जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 720G इक्वल ही है एक तरीके से स्नैपड्रैगन 730G के साथ में। लेकिन यहाँ पे इस बार कहना पड़ेगा सैमसंग को कि हर बार की तरह उन्होंने एक्जिनोस का 9611 इसमें नहीं डाला, ये बहुत ज़्यादा अच्छा किया। वरना हमने पिछले 4 स्मार्टफोन में सैमसंग गैलेक्सी में, और हमने ये एम सीरीज़ में बहुत ज़्यादा मोस्टली देखा था एक्जिनोस के 9611 को। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस बार 730G का प्रोसेसर दिया है, तो एटलीस्ट ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, और कहीं ना कहीं प्रोसेसर का पार्ट यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में इक्वल है। अब अगर बात की जाए स्लॉट एंड स्कैनर की, तो सैमसंग गैलेक्सी M51 में मिलता है आपको जो कार्ड स्लॉट वो मिलता है 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मिलता है आपको साइड माउंटेड आपके पावर बटन के साथ एंगेज। कंपेयर करते हैं इसे Realme 6 Pro के स्लॉट एंड स्कैनर से, तो यहाँ पर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, और मिलेगा यहाँ पे आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट यानी कि 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन। तो ये भी चीज़ इक्वल है दोनों स्मार्टफोन्स में। अब अगर बात की जाए बॉडी एंड डिजाइन कंपैरिजन की, तो सैमसंग गैलेक्सी M51 में जो बॉडी है यानी कि बिल्ड क्वालिटी है वो बनी होगी ग्लास्टिक बैग से। एक प्लास्टिक बैग की बनी हुई एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी यहाँ पे मिल जाएगी आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 में, जहाँ पे आपको जो डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम लुक देगा, और जो थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिशिंग है, तो आपको 90% के चांसेस है कि आपको लगेगा कि ये ग्लॉसी फिनिशिंग यानी कि ग्लास बैक बॉडी वाला है, लेकिन इन रियलिटी यही है कि ये ग्लास्टिक बैक है यानी कि पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। यहाँ पे आपको 2 कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक ब्लैक एंड ब्लू। कंपेयर करते हैं इसे Realme 6 Pro के बॉडी एंड डिज़ाइन से, तो यहाँ पर Realme 6 Pro की जो बिल्ड क्वालिटी है वो पूरी की पूरी बनी हुई है ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में, जहाँ आपको प्रोटेक्शन मिलती है कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की। यहाँ पे आपको 2 कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइटनिंग ब्लू एंड लाइटनिंग ऑरेंज। और मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल किस बैक बॉडी वाले की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ऑब्वियसली ग्लास बैक वाली बॉडी डिज़ाइन जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और सबसे खास बात यह है कि Realme 6 Pro में यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा एकदम कमाल डिसेंट देखने को मिल जाती है, और जो कलर्स भी है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ऐसा दिखा रहे हैं कि थोड़ी सी लाइटनिंग सर्फेसेस है और थोड़ी सी एनर्जेटिक टाइप है, तो लोगो बोल लो या फिर उसको रिफ्लेक्शन बोलो, लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल है। तो इस हिसाब से बॉडी एंड डिज़ाइन के मामले में विनर होता है Realme 6 Pro। अब अगर बात की जाए यहाँ पे प्राइसिंग की, तो सैमसंग गैलेक्सी M51 ने 2 वेरियंट्स निकल करके सामने आते हैं। सबसे पहला वेरियंट है 6GB रैम 128GB का वेरियंट, जो मिलेगा आपको 25,000 रुपये में, एंड 8GB रैम एंड 128GB का जो अदर वेरियंट है वो मिलेगा 27,000 रुपये में। कंपेयर करते हैं अगर इसे Realme 6 Pro के प्राइसिंग से, तो यहाँ पे मिलता है सबसे पहले आपको 6GB रैम एंड 64GB का बेस वेरियंट 18,000 रुपये की कीमत में, 6GB रैम 128GB का वेरियंट 19,000 रुपये की कीमत में, एंड 8GB रैम एंड 128GB का वेरियंट मिलता है आपको 20,000 रुपये की कीमत में। तो यानी कि दे दिया है मैंने Realme 6 Pro एंड Samsung Galaxy M51 के बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन, A to Z कंपैरिजन दे दिया है। एंड आई होप सो, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आई हो। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया हो। एंड फाइनली चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट पर, वहाँ पे प्राइसिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वाकई में आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए एंड कौन सा नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आपको पता है कि हम अपने सारे कंपैरिजन वीडियो में
वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वेरिएंट्स काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M51 के 6GB रैम एंड 128GB के वेरिएंट को कंपेयर करेंगे जो 25,000 रुपये का है, और यहाँ पे हम Realme 6 Pro के 6GB रैम एंड 128 से कंपेयर करेंगे जिसकी प्राइसिंग है 19,000 रुपये। यानी कि दोनों स्मार्टफोन के बीच में है 6,000 रुपये का डिफरेंस। यहाँ जो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग है वो लेटेस्ट प्राइसिंग है, और अगर लेटेस्ट आप जिस टाइम में वीडियो देख रहे हो तो आप ऑनलाइन जाकर जरूर चेक कर लेना, हो सकता है प्राइसिंग में अगर ऊपर नीचे हो। वैसे मैंने जिस टाइम का लेटेस्ट है उसी टाइम का मैंने उठा करके यहाँ पे वीडियो बनाया है। GST का कुछ कोई भरोसा नहीं, हो सकता है प्राइसिंग ऊपर भी हो नीचे भी हो, तो उसके अलावा आपको देख लेना है मैनेज करके कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है। फटाफट से देखते हैं 25,000 की रेंज में एंड 19,000 की रेंज में कौन सा बेस्ट है। अगर बैटरी के मामले में देखा जाए तो बैटरी के मामले में विनर ऑब्वियसली सैमसंग गैलेक्सी M51 में नो डाउट। यहाँ पे अगर बात किया जाए डिस्प्ले की तो इस मामले में विनर ऑब्वियसली सैमसंग गैलेक्सी M51 है। यहाँ पे एक चीज़ का Realme 6 Pro में आपको फायदा मिल जाएगा, वो मिलेगा 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में। अगर वो चीज़ आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 में मिली होती तो बहुत ज़्यादा डिसेंट होता, लेकिन अगर बात किया जाए ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी की तो वो सैमसंग गैलेक्सी M51 की बेटर है। बात की जाए प्रोसेसर की, मैं इक्वल कहूँगा क्योंकि 720G एंड 730G दोनों में कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो एक तरीके से इक्वल आता है। कुछ चीज़ें Realme 6 Pro में ऊपर हो सकती है, कुछ चीज़ें सैमसंग गैलेक्सी M51 में ऊपर हो सकती है, तो मतलब इसको जो है कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस वजह से ये इक्वल है प्रोसेसर का पार्ट यहाँ पर। अगर बात की जाए यहाँ पे कैमरा की, नो डाउट यहाँ पे रियर कैमरा जो है दोनों स्मार्टफोन में एकदम तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज है। यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत डेप्थ सेंसिंग एंड जो माइक्रो लेंस है Realme 6 Pro में कमी देखने को आई है। बाकी यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी M51 है परफेक्ट है अपने जो है फोर्थ कैमरा यानी क्वाड कैमरा के साथ में। लेकिन जो सेल्फी कैमरा है इस मामले में आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 में एक मेन बेनिफिट हो जाएगा, जहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। Realme 6 Pro भी अपने में बहुत डिसेंट है, यहाँ पे आपको वाइड एंगल लेंस मिल जाता है सेल्फी में भी, तो यानी कि ग्रुपिज्म में फोटो आप लोग कर सकते हो। अब अगर बात की जाए यहाँ पे बैक बॉडी की तो इस मामले में विनर Realme 6 Pro है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्लास्टिक ब्लैक नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलता है आपको ग्लास बैक बॉडी डिजाइन वाला स्मार्टफोन, और पूरा स्मार्टफोन जो प्रोटेक्टेड है वो है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 से। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है डिटेल्ड कंपेरिजन एंड फाइनली यहाँ पे ज़्यादातर वोट्स गए हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 को। तो मेरे हिसाब से क्या लगता है, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन होनी चाहिए। यहाँ पे आप पे सबसे पहली बात ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है सैमसंग गैलेक्सी M51 का वो 25,000 में है। एंड मेरे ख्याल से जो है इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग अबव है या हाई है, ये दो ही रीजन की वजह से। सबसे पहला तो यहाँ पे जो बैटरी है वो बहुत भर के दे दिया है, मतलब एक तरीके से आपको कह सकते हो कि आप साथ में एक पावर बैंक टाइप लेके जा रहे हो, जो स्मार्टफोन का आप 2 से 3 दिन तक या फिर इससे भी ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से 3 दिन तो मैक्सिमम सोच ही लो कि यहाँ पे आपको कोई भी आपके चार्जिंग अडेप्टर की जरूरत नहीं पड़ने वाली इसको चार्ज करने में। तो आई थिंक ये, और कहीं ना कहीं डिस्प्ले के पार्ट में जो डिस्प्ले की जो साइज़ है वो थोड़ी सी इंप्रूव कर दी गई है, और यहाँ पे आपको जो है एक सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले मिलता है, और साथ ही जो यहाँ पे प्रोसेसर है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। इस वजह से जो प्राइसिंग है थोड़ी सी आपको हाइप लग रही है, लेकिन मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज के हिसाब से जो है इसके अंदर मेन जो आपको हाईलाइटिंग चीज़ देखने को मिल जाती है 25,000 में, वो है सबसे पहले 7,000 mAh की बैटरी। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलती है एक अच्छी खासी प्रोसेसर, और साथ ही साथ यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट है। और इसके अलावा जो है आपको पता है कि कैमरा अपने आप में सैमसंग के कैमरास कैसे ज़्यादा इक्वल और बहुत ज़्यादा डिसेंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। Realme 6 Pro की तरफ आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ ये इसकी जो बेस वेरिएंट है वो 18,000 से स्टार्ट है 6GB रैम से। यहाँ पे आपको भी चीज़ें अच्छी मिल जाएगी, जैसे 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16+8 का आपको पंच होल मिलेगा वाइड एंगल के साथ में, एक सेल्फी कैमरा, एक अच्छा खासा डिस्प्ले मिल जाएगा। बैटरी जो है एवरेज कहूँगा, ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा, क्योंकि एवरेज स्मार्टफोन में 4300 का मिलता है। लेकिन फाइनली ऑप्शन क्या है, कौन सा लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे Realme 6 Pro एंड सैमसंग गैलेक्सी M51 में एक पैकेजिंग में डिसाइड कर देता हूँ, एक ऐसा जो है एक लैंडस्केप जहाँ पे आप लोगों को आसानी होगी। अगर आपका बजट 20 to 25,000 के अराउंड में है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग, रिकमेंडेशन मेरी यही रहेगी कि आप सैमसंग गैलेक्सी M51 की तरफ जाएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन मिलेगा, कोई चीज़ का आपको इशू नहीं रहेगा। और एक चीज़ का आपको एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि आपको बैटरी का तो मेरे ख्याल से कभी दिक्कत आएगी ही नहीं कि बैटरी आपकी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है या फिर ये हो रही है वो रही है, क्योंकि बहुत कम जो है आपकी बैटरी कंजप्शन होगी। और प्रोसेसर भी आपको ऐसा डिसेंट सा दे दिया गया है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेजेबल होकर आपकी बैटरी यूजेज होगी। इसके अलावा अगर बात करूँ यहाँ पर Realme 6 Pro की, तो अगर आपका बजट 20,000 का नहीं है, इससे लोवेस्ट है, और आपको पता है कि सैमसंग गैलेक्सी M51 इसके बजट में है नहीं, तो आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 को परचेज करने के लिए ऑब्वियसली 20,000 के ऊपर के बजट को जाना पड़ेगा, एंड वो भी नहीं, मेरे ख्याल से 25,000 तक जाना पड़ेगा। Realme 6 Pro की तरफ आप जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका जो है 18,000 में काम चल जाएगा, और आपको अच्छा खासा वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरा ओपिनियन है आप लोगों के लिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ कि यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 या Realme 6 Pro इन दोनों में से कौन सा पसंद आया है। मैंने अपने रिकमेंडेशन दे दी, ओपिनियन दे दी है, और हर बार की तरह बोलता हूँ कि प्लीज़ ऑनलाइन जाकर प्राइस जरूर चेकआउट करना। हो सकता है कि प्राइसिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो अगर प्राइसिंग में थोड़ा बहुत GST अगर ऊपर नीचे होकर प्राइसिंग बढ़ गई हो, तो आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर्स के जरिए, यानी आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट जो है बेस्ट होगा। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।